नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप चाहे जो भी डिज़ायर करते हो, आप चाहे जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इस जगह पे सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। यानी आपके अराउंड जो भी सिचुएशंस हो आपके डिज़ायर को लेकर के, वो बिल्कुल मैटर नहीं करती। और क्यों नहीं करती, यही मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। आप जो सोचते हो आप वही क्रिएट करते हो। आपके शब्द, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, ये आपकी लाइफ में रियलिटीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। और जो भी रियलिटी क्रिएट होती है वो आपके थॉट्स के अपोजिट कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जिस थॉट्स में जाते हो उसी तरह की फीलिंग्स आप क्रिएट करते हो, उसी तरह के इमोशंस आपके होते हैं और उसी तरह की रियलिटी को आप मैनिफेस्ट करते हो। तो जो आपको आपकी करंट रियलिटी में दिखता है वो आप अपने थॉट से ही मैनिफेस्ट किए हो। और अगर आपकी रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जिस तरीके की आप चाहते हो उस तरीके की नहीं है, तो जैसे आपने अपने थॉट से इस रियलिटी को क्रिएट किया है, वैसे ही आप अपने थॉट से एक न्यू रियलिटी को भी क्रिएट कर सकते हो। कोई भी डिज़ायर जब आपकी रियलिटी बनती है या कोई भी चीज़ जब आपकी रियलिटी बनती है, तो वो रियलिटी सिर्फ एक थॉट से नहीं बनती है, उस थॉट के रेपिटेशन की वजह से वो रियलिटी बनती है। आप किसी थॉट पे जितना ज़्यादा फोकस करते हो वो थॉट उतना ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनता जाता है। और जो आपका बिलीफ बनता है आप वही एक्सपेक्ट करने लगते हो अपने जीवन में, और वही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगता है। तो जो सर्कमस्टेंसेस आपको दिखाई देती है आपकी रियलिटी में कि आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रीजंस है, या आप गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रीजंस है, या आप अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रीजंस है, वो रीजंस कुछ और नहीं बल्कि आपके थॉट्स हैं। और उन थॉट्स को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए एक न्यू थॉट्स के पैटर्न में। अच्छी से अच्छी चीज़ें भी आपके जीवन में बुरी हो जाती है और बुरी से बुरी चीज़ें भी आप इजीली अच्छी कर सकते हो। सर्कमस्टेंसेस इसीलिए भी मैटर नहीं करती क्योंकि जब आप किसी चीज़ में होते हो या कोई चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी होती है और वो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, अच्छी मैनिफेस्टेशन होती है, स्टिल आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग से उसको अपने से दूर कर देते हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हमेशा बहुत अच्छा चला, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, ब्रेक हो गया। क्योंकि उस जगह पर अगर आप देखोगे तो सर्कमस्टेंसेस अगर आपकी रियलिटी में देखोगे वो तो ठीक ठाक चल रही थी, वो तो अच्छी चल रही थी, लेकिन स्टिल कुछ थॉट ऐसे रहे जिसने उसको ब्रेक कर दिया। सब कुछ अच्छा होते हुए भी बुरा हो गया। लेकिन उसकी जगह पर अगर आप इसी जगह पे अपोजिट इसको करते हो, जहाँ पे आपकी रियलिटी में इस वक्त वो चीज़ बुरी चल रही है और आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर ये चीज़ आपको परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, मतलब आप रेजिस्ट कर रहे हो इस जगह पे, आपके थॉट्स उस तरीके के हैं जैसा आप नहीं चाहते अपनी रियलिटी में, आप 3D पे ज़्यादा फोकस्ड हो कि ये रियलिटी ऐसी क्यों है। अब बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ये चीज़ हो गई, तो यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, ये मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना करता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। यूनिवर्स आपकी मर्जी के बिना कुछ भी आपके जीवन में नहीं करेगा, या आपकी लाइफ में कोई भी रियलिटी ऐसी नहीं बनेगी जिसको आप इनवाइट नहीं करोगे। यानी आप इनविटेशन देते हो उस चीज़ को अपने थॉट से, तभी वो चीज़ आपकी रियलिटी बनती है। यूनिवर्स आपको वही देगा या आपकी रियलिटी वही बनेगी जिस तरीके के थॉट्स पे आप रहते हो। अब इस चीज़ से एकदम निकल जाइए कि कोई चीज़ बुरी हुई तो क्यों हुई, कोई चीज़ कैसे हुई क्यों हुई, क्योंकि कैसे हुआ क्यों हुआ ये चीज़ मैटर नहीं करती है। मैटर बस इतना करता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपने अपने नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव बिलीफ से उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर किया, या नेगेटिव थॉट से उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो जब आपके थॉट्स चेंज होंगे आपकी रियलिटी चेंज होनी ही है। अब बस ये होती इसीलिए नहीं है क्योंकि आप रियलिटी में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे होते हो कि आंखों के सामने जो दिख रहा है उसे अनदेखा नहीं कर पा रहे। अगर अनदेखा नहीं कर पा रहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है और इसको करना जरूरी भी नहीं है। अगर आप करेंट रियलिटी को इग्नोर कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं इग्नोर कर सकते तो कोई बात नहीं। आप ये बिलीफ रख सकते हो कि आने वाले टाइम में आप इसको चेंज कर सकते हो। और जब इसके लिए आप किसी भी चीज़ की डिज़ायर करते हो और उस चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपका कोई अपना एक प्रोसेस होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी एक प्रोसेस को लो, उस प्रोसेस को आप अपना परफेक्ट प्रोसेस बना लो, यानी अपना बना लो उस प्रोसेस को। क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ आप इंजॉय करोगे उस चीज़ को आप बार बार कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको उस प्रोसेस पे बिलीव हो जिस प्रोसेस को आप करना चाह रहे हो, चाहे वो सब्लिमिनल हो, चाहे वो एफर्मेशंस हो, चाहे वो रोबोटिक एफर्मेशंस हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो आपका विजुअलाइजेशन हो, या कोई भी प्रोसेस हो। जब आपने एक बार उस प्रोसेस को चूज़ कर लिया, उसके बाद आपका इकलौता काम बस इतना है कि आप उस प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहो। चाहे आपकी करंट रियलिटी आपको जो भी शो करे, आपको उसी प्रोसेस में रहना है। जैसे अगर आप मेडिटेशन चूज कर रहे हो और आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर चाहे करंट रियलिटी जैसे भी हो, आपको डेली मेडिटेशन करना है। बाई चांस किसी रीजन से ब्रेक हो जाए, छूट जाए, कोई बात नहीं, अगले दिन से वापस से कंसिस्टेंसी में रहना है। या फिर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो, सब्लिमिनल सुन रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको डेली टाइम निकालना है।
और मेडिटेशन करने में आपको 15 मिनट ही लगेंगे, और स्क्रिप्टिंग भी अगर आप लिखोगे तो उसमें भी आपको 15 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर आप एफर्म भी करोगे तो एफर्मेशन में थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एफर्मेशन में एक तो एफर्मेशन सिंपल भी होती है, और एक अगर आप रखते हो रोबोटिक एफर्मेशन तो आपके लिए और भी ज़्यादा सिंपल होंगी, क्योंकि माइंड हर वक्त आपका थॉट्स को क्रिएट कर रहा होता है। तो अगर आप एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक एफर्मेशन ले लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे दिन उस एफर्मेशन को मन ही मन अपने माइंड में रिपीट करते रहो। या उससे रिलेटेड अगर आप कोई सब्लिमिनल सुन रहे हो तो सब्लिमिनल सुनते हुए जब जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो और जब तक सब्लिमिनल प्ले हो रहा है तो उस वक्त ये एफर्मेशन को रिपीट करो मन ही मन कि इस सब्लिमिनल में जो भी एफर्मेशन है वो मेरे जीवन की सच्चाई है। इससे क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, प्लस जो भी सब्लिमिनल आप सुन रहे होंगे मेरा, उसमें आपको वो सारे सब्लिमिनल्स को रियलिटी बनाने में कॉन्शियसली आपको हेल्प मिलेगी। और करंट रियलिटी जो आपकी है इमीडिएटली हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है बिल्कुल चेंज ना हो, लेकिन जो भी हो आपकी रियलिटी में आपको कंसिस्टेंसी पकड़नी है। क्योंकि जब आप एक बार कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाते हो और एक चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जो आपका बिलीफ होगा, वो मैनिफेस्टेशन पे एक अलग लेवल पे होगा और उस प्रोसेस पे भी एक अलग लेवल पे होगा। और अगर आप उसको ब्रेक कर देते हो कंसिस्टेंसीज पे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी विश्वास उठ जाएगा, मैनिफेस्टेशन से भी विश्वास उठ जाएगा, उस प्रोसेस से भी विश्वास उठ जाएगा। पूरी लाइफ आपकी हार्ड हो जाएगी उस जगह पे। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके लिए चीज़ें हार्ड है, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे लिए मेडिटेशन हार्ड है या मेरे लिए एफर्मेशन करना हार्ड है, मेरे लिए ये चीज़ हार्ड है, वो चीज़ हार्ड है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, डिज़ायर के बिना अपनी लाइफ को जीना, इससे ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं होता। आप किसी चीज़ को चाहते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, इससे या इस रियलिटी को लेकर के जीना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और पूरी दुनिया इस चीज़ को कर लेती है। अब इतना हार्ड काम अगर आप कर सकते हो तो किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इससे तो बहुत ज़्यादा आसान है। चाहे आपको रियलिटी में ये चीज़ हार्ड लगती हो सकता है आपके लिए हार्ड हो, लेकिन आपके डिज़ायर का आपकी रियलिटी में ना होने से ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसीलिए जब आप कोई प्रोसेस चूज़ करते हो उसी प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहो, उससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस मत देखो स्पेसिफिक डिज़ायर्स को लेकर के, क्योंकि जब आपको पता है कि कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आपको मिलने हैं, जब आप रिपीट करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो बार बार वीडियो देख के कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। कभी आपको लगे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको होप नहीं मिल रही उस जगह पे कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है, उस टाइम पर अगर आप देख लेते हो रिपीट में तो चलता है। लेकिन इमीडिएटली जब आप बेटर फील करने लगो वापस से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। आपकी डिज़ायर तभी मैनिफेस्ट नहीं होगी जब आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दोगे। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी में रहोगे अपनी डिज़ायर को लेकर के कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए मैं जितना चाहे उतना करने को तैयार हूँ, जितना टाइम लगेगा देने को तैयार हूँ, ये करना आप सीख गए तो आप जो चाहे वो इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। फिर चाहे सर्कमस्टेंसेस आपकी रियलिटी में जैसी भी हो, 3D रियलिटी जैसी भी हो, वो चेंज होनी ही है। बस आपको इतना करना है कि आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। और फिर जब आप इस कंसिस्टेंसी से अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करोगे आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा, आप उस चीज़ को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे, आगे और भी जो चाहोगे वो भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। प्लस आपको ज़्यादा जगहों पर भागना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि एक प्रोसेस है, एक ही चीज़ है जो मेरी लाइफ में सारी रियलिटी को चेंज कर सकता है। और जब आप ये कर रहे हो तो कहीं भी आंसर्स या साइन देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि साइंस भी चाहे जैसे भी आपको दिखे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मैनिफेस्टेशन का और साइंस का कोई लेना देना नहीं है। साइंस मतलब मैं विज्ञान के साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। साइंस जैसे एंजल नंबर्स के साइन होते हैं या कुछ रियलिटी में दिखेगा तो मैं मानूंगा कि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो रही है, मैं इन साइंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप साइंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे तो जब साइंस आपके अकॉर्डिंग नहीं आपको दिख रहे होंगे आप उस वक्त बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करोगे और अपनी चीज़ों को छोड़ दोगे, यानी अपनी उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दोगे। इसीलिए मैंने कहा कि रियलिटी में चाहे आपके जो भी हो, रियलिटी जैसी भी हो, सर्कमस्टेंसेस आपके जो भी हो, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। ऐसा जिद्दी बनो कि अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो पूरी ज़िंदगी भी मुझे इस चीज़ के लिए अगर कुछ चीज़ करनी पड़े, जैसे स्क्रिप्टिंग है या विजुअलाइजेशन है या अफर्मेशन है, जो भी करना पड़े, पूरी ज़िंदगी करना पड़े, मैं पूरी ज़िंदगी करने के लिए रेडी हूँ। तो आप इस चीज़ की कंसिस्टेंसी को पकड़ सकते हैं और घबराइए नहीं, आपको पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को नहीं करना है। यानी इस चीज़ का माइंडसेट रखना है कि पूरी ज़िंदगी भी लगे तो भी मैं करने को रेडी हूँ। इससे आप कंसिस्टेंट रह जाओगे और हो सकता है नेक्स्ट वीक या विद इन अ मंथ या विद इन 2-3 मंथ्स आप अपनी बड़ी से बड़ी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर लो। और उसमें आपको टाइम लिमिट भी नहीं लगानी है, क्योंकि आपको कोई चीज़ लगता है कि 1 साल लगेगा आपको मैनिफेस्ट करने में, आप उसको 1 महीने में भी कर सकते हो। तो अपने माइंड की टाइम लिमिट लगा करके अपनी रियलिटी को इस तरीके से मत करो कि आपकी डिज़ायर आपकी वजह से लेट हो या आपकी वजह से डिले हो, क्योंकि यूनिवर्स के लिए या आपकी रियलिटी बनने में टाइम नहीं लगता। जो टाइम लगेगा आपको अपने माइंड को शिफ्ट करने में लगेगा। एक बार वो शिफ्ट हुआ उसी वक्त आपकी वो रियलिटी चेंज हो जाएगी। यानी एक बार जब आप अलाइनमेंट में आए तो आपकी रियलिटी चेंज होनी ही है। तो आपको जो टाइम लगेगा अपने माइंड को शिफ्ट करने में लगेगा, अपने थॉट्स को चेंज करने में लगेगा, तो वही आपको टाइम देना है, वही आपको करना है और उसी को करने की वजह से आपकी सारी रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।